अब ये बड़ा सवाल है कि ये है वो आयोग जिसको तय करनी है एमएसपी और इसमें किसान ही नहीं है। सरकार फिर गुरु प्रकाश पासवान जी कैसे बात कर रही है कि किसान के हित में हम काम कर रहे हैं। एमएसपी तय करने वाले आयोग में किसानों के पद तो खाली पड़े हैं। सुमेरा जी, किसान कौन, पहले तो ये समझिए, वो भूमिहीन किसान नहीं है क्या? क्या सिर्फ जमींदार और लैंड होल्डिंग और रिच किसान ही किसान है क्या? आपको किसान की परिभाषा को टीवी 9 भारतवर्ष। प्रकाश जी, मैंने सीधा सवाल पूछा सर आपसे। मेरा सीधा सवाल का सीधा जवाब देंगे तो अच्छा होगा सर। मेरा सीधा सवाल है, सीएसीपी तय करता है एमएसपी, सीएसीपी में 2 पद जो किसानों के लिए होते हैं वो पद खाली हैं, तो सरकार की नीयत पर सवाल क्यों ना उठे? इसका सीधा जवाब दीजिए, फिर आपको जो कहना है राजनीतिक तौर पर वो कहिएगा। नहीं, मैं सीधा जवाब ही दूंगा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तो सुन लीजिए आप एक बार। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं अंत्योदय, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति उसका कल्याण होना चाहिए। वो दलित किसान, वो वंचित किसान, वो भूमिहीन किसान किसान नहीं है क्या? आज तक मंडी की पाबंदियों से वो उलझा हुआ था, उसको मंडी के बाद स्वतंत्रता दी गई है, स्वायत्तता दी गई है। आप तो किसानों को भ्रमित ही नहीं कर रहे हैं, आप किसानों को ये समझ के चल रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए विपक्ष ने जो दोहरे मापदंड अपना है, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कुछ और कहती है, अपने स्टैंडिंग कमेटी में कुछ और कहती है। अभी जहां राजनीति तलाश करनी तो कह रहे राजनीति देखेंगे, लेकिन जहां तक इस मुद्दे की बात है, मुझे लगता है कि मैं आश्वस्त हूं, पुष्पेंद्र जी भी यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे कि इस पे भी चर्चा होगी और एक संवाद से समाधान निकलने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। मैं इतना आश्वस्त हूं। प्रकाश जी, इस पर आपने कह दिया कि इस पर भी चर्चा होगी, संवाद से समाधान निकलेगा। इसका समाधान तो सरकार को करना था। ये 2 पद किसानों को देने थे, उनको वहां होना था एमएसपी तय करने के लिए, ताकि नियत पर सवाल ना उठे। इसी को दिखाएंगे ना विपक्ष वाले और कहेंगे कि आपकी नियत में खोटा है। आलोक इस पर जवाब देना चाहते हैं। आलोक शर्मा, देखिए, मुझे लगता है कि आज तक एपीएमसी एक्ट में 50 संशोधन हुए। हमने भी मैनिफेस्टो में कहा था संशोधन हो, लेकिन बीजेपी अभी भी गुमराह कर रही है। एक किसानों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, मोदी जी तो पहचान ही लेते हैं। एक अब इनको किसान भी लगने लगे हैं। पहले तो इनके मंत्रियों को किसान ही नहीं लग रहे थे, वो भी हमारा कसूर था कि चीन के एजेंट, पाकिस्तान के एजेंट, खालिस्तानी, ईडी जांच करेगी। ये तो हाथरस में 100 करोड़ रुपए कहां से इन्होंने मीडिया में प्लांट कर दिया था कि 100 करोड़ रुपए आ गया है। नहीं, लेकिन एपीएमसी में तो बदलाव आप भी करना चाहते थे ना, बदलाव आप भी करना चाहते थे, कृषि सुधार यही इसी तरह के इसी दिशा में आप भी लाना चाहते थे। सुमेरा जी, आप हमारे मैनिफेस्टो के 3 सेंटेंस पढ़िए, तीनों में लिखा है एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे। संशोधन का मतलब खत्म करना नहीं होता है। ये बीजेपी बार बार पार्टी से अभी भी तो डिवाइड एंड रूल कर रही है, मीडिया में भी डिवाइड एंड रूल कर रही है। क्या आप ये सवाल पूछिए। मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि हम पूरी तरह से एग्रीकल्चर मार्केट को डेवलप करेंगे। बीजेपी करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आलोक जी, सरकार तो अभी बदल भी नहीं रही है एपीएमसी को। आप तो संशोधन की बात कर रहे थे, सरकार ने तो एपीएमसी को छुआ भी नहीं है। सुमेरा जी, एपीएमसी कैसे नहीं बदलेगा जब आपने होर्डिंग की लिमिट हटा दी? होर्डिंग की लिमिट कोई भी व्यापारी कितना माल खरीद सकता है किसानों से, अगर वो हट गई तो एपीएमसी खत्म हो गई। ठीक है, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।